बोलिए आदि शक्ति दुर्गे माता की जय। आज मेरे पास देवी के विषय में जो जानने के लिए आप आए हैं, तो सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं आर्मी में धर्मगुरु की सेवा 31 वर्ष तक करके रिटायर्ड हो गया। आचार्य वीरेंद्र त्रिपाठी और देवगी क्षेत्र मऊ में रहता हूँ। ग्राम मेरा मीरपुर रहीमाबाद। देवी का अखंड स्वरूप विभिन्न वाहनों पर होता है। देवी का रविवार और सोमवार के दिन यदि नवरात्रि है तो वाहन उनका हाथी होता है। फिर इसके बाद भैंसा पर भी वह वाहन करती हैं। घोड़े पर भी मंगलवार के दिन वाहन करती हैं। शुक्रवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन माता का आगमन हाथी पर माना जाता है, डोली पर माना जाता है। डोली में बैठ करके जब माता जी आती हैं तो वह सुख समृद्धि से सबको भर देती हैं। ऐसे हालत में जब कभी नवरात्र में गुरुवार और शुक्रवार को तो माता जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। वैसे तो कहा ही गया कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृता उक्ते नेता नामानी। इन नामों को जो लोग भुनाना चाहते हैं, जपना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर देवी की कृपा होती है। इस नवरात्र में नव दुर्गा का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष जो लोग प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं तो उन लोगों के लिए अष्टमी का व्रत 30 सितंबर मंगलवार के दिन है। जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं उन लोगों को 1 अक्टूबर तक व्रत रहना है, लेकिन 1 अक्टूबर को दोपहर में 2:37 पर नवमी तिथि समाप्त हो जाती है, इसलिए उन लोगों का पारण हो सकता है। जो लोग प्रथम और अंतिम दिन का व्रत करते हैं तो वह 30 तारीख के बाद 1 अक्टूबर को प्रातःकालीन बेला में अपना हवन पूजन के बाद व्रत को तोड़ सकते हैं। इस प्रकार से नवदुर्गा का महत्व है। इस वर्ष दशहरा 1 दिन बाद इसलिए पड़ रहा है क्योंकि दशहरा में भूमि उल्लंघन इत्यादि राजाओं का काम होता था और वह दिन पड़ रहा है 2 अक्टूबर को, इसलिए दशहरा इस वर्ष 2 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। देवी की अनवरत अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए और सुख समृद्धि के लिए मनुष्य को नवमी के दिन हवन जरूर करना चाहिए। इस बार नवमी 30 सितंबर को 1:45 से लेकर के 1 अक्टूबर को 2:37 तक है। इसी के बीच माता का हवन कार्य होगा। देवी का के लिए जो लोग कन्या पूजन और कन्या को खिलाने का काम करते हैं उन लोगों के लिए 1 अक्टूबर को ही प्रातः काल बेला में कन्याओं का पूजन और भोजन कराना चाहिए। इससे माता की बड़ी प्रसन्नता होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। कन्या पूजन साक्षात कौन सी कन्याएं होती हैं? जो कन्याएं अभी कम उम्र की हैं, लगभग 10 साल 11 साल की हैं, उन्हीं कन्याओं का पूजन करने से मनुष्य को लाभ होता है, क्योंकि उन्हीं के अंदर कन्या का भाव भी रहता है। इस प्रकार से माता का देव रूप, देवी रूप हर एक प्रकार से मनुष्य गृहस्थ आश्रमी प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। नवरात्रियां तो होती हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। यह नवरात्रि शारदीय नवरात्रि कही जाती है। इसमें भगवान राम 9 दिन तक व्रत रह करके रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए देवी माँ की प्रार्थना किए थे। 9वें दिन वह प्रतिदिन एक कमल का फूल चढ़ाते थे। एक माता ने फूल को चुरा लिया। भगवान ने सोचा कि मेरी पूजा लगता है कि नहीं हो पाएगी,
उन्होंने कहा कि मुझे बचपन में माँ राजीव नयन कहा करती थी, मेरी एक आँख एक कमल के पुष्प के समान है। इसलिए उन्होंने अपने तरकश से आँख को एक निकाल करके देवी के लिए जैसे ही समर्पित करना चाहा, देवी ने उनके बाण को पकड़ लिया, कहा बेटा जाओ रावण के ऊपर विजय प्राप्त करो। तो ऐसे महान विद्वान महायोद्धा के ऊपर भी देवी की कृपा होने से राम ने विजय प्राप्त किया। हम गृहस्थ आश्रम प्राणी यदि इस पूजा पाठ को ठीक ढंग से करते हैं तो देवी की अनवरत कृपा हमारे ऊपर होती है। कहे हैं कांटों को रण में तुम माता सूल बना देना, दुश्मन के लिए उनको त्रिशूल बना देना। दुख का तो दया कर दो, नहीं कोई हमारा है, हे अष्टभुजी माता मैया तेरा सहारा है, मैया तेरा सहारा है। इसलिए गुण गाऊं सदा तेरे, गुण गाता ही जाऊंगा। मैं विकल हूँ दर्शन दो, फिर द्वारे से जाऊंगा। मझधार पड़ी नैया, नहीं कोई सहारा है, हे अष्टभुजी माता मैया तेरा सहारा